सभी को मेरी जय श्री राम। जोग अगिन कर प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाय। बुद्धि सिरावे ज्ञान ग्रत ममता मिल जरि जाय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभारंभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें। सब कर्मों को योग रूपी में अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा करें। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विषाद घृत पाए। चित्त दिया भरि धरे दृढ़ समता दियटि बनाए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखें। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपासत काढ़। तूल तुरीय सवार पुनि बाती करे सुगाड़। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे सवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावें। एई विदिले से दीप तेज राशि विज्ञानमय। जातहि जासु समीप जरहि मतादिक सलव सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगें जल जाएं। सोहि मसी इतव्रति अखंडा दीपशिखा सोहि परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। सोहमसी वह ब्रह्मा मैं ही हूँ जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है। वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उर ग्रह बैठी ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवंती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ होई। छोरत ग्रंथि जाने खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते ही जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई बुद्ध ही लोभ दिखावही आई। कलवल छल करि जाय समीपा अंचल बात बुझावही दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है। और वे रिद्धि सिद्धियाँ कल कला बल और छल करके समीप जाती है और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीप को
बुझा देती है। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिनकर चितवन अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बांधी, तो बहोर सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर अर्थात हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती रही। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि करते हैं। इंद्र द्वार झरो का नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। आवत देखई विषय बयारी, ते हटते ही कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोके हैं। वहाँ प्रत्येक झरोकों पर देवता थाना किए अर्थात अड्डा जमाकर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आगते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जय श्री राम। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रामायण के साथ ज़रूर जुड़ें और अपने ग्रंथों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। आपको ये रामायण की कुछ चौपाइयाँ कैसी लगीं कमेंट करके ज़रूर बताएं।